प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। आज फिर से एक बार हम उसके वचन का अध्ययन करने के लिए जमा हुए हैं और मेरी आशा है कि हम लोग इन दिनों में आशीष प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अध्ययन का विषय है इब्रानियों की पुस्तक और आज हम 7वें अध्याय में आगे के विचारों पर ध्यान देंगे। Dear friends, we want to praise God for giving us this precious time so that we can gather together and study His holy word. These days we are studying the book of Hebrews, and today we'll also take up once again 7th chapter and further text that is for us so that we may study these words. But before we do that, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें अध्ययन के पहले। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन के खोज और हमें हमारे अंदर जो इच्छा है प्रभु कि हम आपके वचन के गहराइयों को जाने, उसको प्रभु आप पूरा होने दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु। जब वचन के गहराइयों को हम पढ़ते हैं, इन पर गौर करते हैं, तो आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। आज के वचन पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने पिछले दिनों प्रभु के वचन पर गौर करा था और हमने देखा था इब्रानियों का 7वां अध्याय उसके 8 से उसके 22 पद तक। और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारा याजक है, महायाजक है, उसने हमारे लिए वो द्वार खोल दिया है जो हमारे लिए आज खुला हुआ है। यह हमारे लिए संभव है। परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में आकर के मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए वो द्वार खोल दिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं। मित्रों, परमेश्वर के संगति में आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो हम दूसरे देशों की यात्रा कर सकते हैं और हम करते भी हैं। लेकिन ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की बात है, उसके लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, न विद्वता की आवश्यकता है और न और ऐसी बात की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम लायक बनाए जाते हैं, योग्य बनाए जाते हैं। बाइबल के अनुसार इसके लिए हमारे अंदर विश्वास की आवश्यकता है। अगर हमारे पास विश्वास है कि परमेश्वर है, तो निश्चित ये विश्वास होगा निश्चित रूप से कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल भी देता है। यानी हमारा जो मसीह विश्वास है, हमारा जो मसीह हमारी गवाही है, उसमें हमारा जो व्यक्तिगत विश्वास है उसका बहुत ज्यादा स्थान है। और यहाँ पर पिछले दिनों में मैंने आपको इसके बारे में कई बातों से आपकी ताल्लुक कराए थे, आपको समझाए थे, आपको बताया था और हम इन बातों को समझते हैं। ये नहीं कि जब आपको बताया जाता तभी आप समझते, लेकिन आप भी पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ। और हमारे कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं और नियमित रूप से उसका अध्ययन करते हैं और हम उनके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले अध्ययन में, और वो यहाँ लिखा है 7 अध्याय 19 पद, जहाँ लिखा है, और उसके स्थान पर से एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। मित्रों, ये जो हमारे लिए धन्य बात है, ये उपाय जो हमारे लिए किया गया है, उसका हम संसार के किसी भी और उपाय से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इस उपाय को हमारे लिए मुमकिन करने के लिए, संभव करने के लिए परमेश्वर स्वयं इस संसार में आ गया। परमेश्वर मनुष्य बना प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम न केवल अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं,
लेकिन परमेश्वर की संगति में हमारी पहुंच हो जाती है। और इसलिए इसी पुस्तक में यानी इब्रानी की पुस्तक के 4 अध्याय के अगर हम कुछ पदों को पढ़ें 14 से 16, मैंने इनका जिक्र करा लेकिन फिर भी हम इसको दोहराना चाहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 4 अध्याय 14 पद से, इसलिए अब हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, और क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता। तो हमारे पास एक ऐसा साधन है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और वह है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और वो मेरे लिए और दुनिया के सब व्यक्ति के लिए एक जैसा है। हम ऐसा ना कहें कि भाई जो पश्चिम देश के लोग हैं उनके वो ज्यादा निकट है, या जो और भी जगह के लोग हैं उनसे वो ज्यादा निकट है, हमसे तो ज्यादा दूर है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हर एक के बिल्कुल पास है, निकट है। केवल शर्त यह है कि हम उसके बनाए हुए मार्ग पर चलें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। और इसलिए यहां पर साफ लिखा है, जो मैंने आपको बताया था, कि हमारे पास एक मार्ग है कि हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, और वह है प्रभु यीशु मसीह। और ये हमारे उत्तम आशा भी है कि हम उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। डियर फ्रेंड, वी हैव अ ग्रेट अप्रोच एंड ओपनिंग टू रीच इनटू हिज प्रेजेंस। परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे लिए एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस मार्ग से चलते हैं तो यीशु मसीह को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता। अब हम आज के अध्ययन में आएंगे जो इसी 7वें अध्याय पर आधारित है, और हम देखेंगे उसके 23, 24 और 25 पद को। आज भी हम केवल 3 पदों पर ध्यान देंगे। 3 पदों में 3 बातों को देखेंगे। इब्रानियों उसका 7 अध्याय 23, 24 और 25। पहली बात 23 पद में लिखा है, वे तो अपने बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हमने पुराने नियम में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन लोगों को याजक के रूप में चुना, और ये याजक रूप में सेवा करते थे, और परमेश्वर ने उनको वो सेवा दिया था जिसको वो क्या करते थे। अगर आप मेरे साथ देखें, निकालें मेहरबानी से, यहां लिखा है जिसको हम देखना चाहेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 8 अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 8 अध्याय पहले पद से देखिए मेहरबानी से क्या लिखा। लेट अस रीड लिटिल बिट अबाउट दिस वंस अगेन, आवर coming into his presence in and through his own ways. Numbers chapter 8 verse 1 onwards. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कहे कि जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि दीपक के सामने उजाला दे। और दीवट की बनाहट ऐसी थी, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक गड़े हुए सोने का बनाया हुआ था। और नमूना यहोवा ने मूसा को दिखाया था या दिखलाया था, और उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के मध्य में से लेवियों को अलग करके शुद्ध कर। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पवित्र करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे सर्वांग मुंडन कराए
और वस्त्र धोए और वे अपने आप को शुद्ध करें। तो वे तेल से सने हुए मैदे के अनबलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को याजक यहोवा के समीप ले जाना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करें कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों की सिरों पर रखे, और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना, और लेवियों को हारून और उसके पुत्र के सन्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना कि वे मेरे ही ठहरेंगे। अब यहाँ जो पद हमारे पढ़े यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ यहाँ लिखा है कि उसने उनको अलग करा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने दे देती थी। परमेश्वर ने जब इनको सेवकाई के लिए अर्पण करा, लेवी गोत्र को, इसराइल में 12 गोत्र होते थे और उनमें लेवी गोत्र था जिनको परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान में सेवा करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन ये मनुष्य प्राणी थे, इन्हें अपने लिए भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। यह लिखा है दोष बलि, होम बलि, मेल बलि और सारे बलियां ये अपने लिए पहले चढ़ाते थे और फिर दूसरों के लिए चढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य प्राणी थे। और यह लिखा है कि ये जो लोग प्रभु के लिए ठहराए गए, ये बड़ी संख्या में याजक बनते जाते थे और इनके लिए समय मुकर्रर होता था। 30 साल की उम्र में इनको सेवा दी जाती थी। उसके बाद जब तक दुनिया में होते थे सेवा करते थे। उसके बाद वो जब नहीं रहते थे, ये दुनिया से रहलत कर जाते थे, तो उसके बाद उनके पीढ़ी के दूसरों को मौका दिया जाता था। यहां इसका मतलब यही है कि ये क्षणिक सेवा थी, थोड़े समय की सेवा थी। अब मित्रों, हम भी जो आज सेवा में पाए जाते हैं, आज यही बात हमारे साथ लागू होती है। हम से हर एक के लिए जो हम सेवा में है, एक समय मुकर्रर किया जाता है जब हम सेवा से निवृत्त हो जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं, जवान हैं, जो अब तैयार हो रहे हैं, वो आके उस काम को वहां से आगे ले आ सके। ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया विधि है। उसने इस विधि को ठहराई है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना। और यहाँ पर भी इसी बात को समझाया गया है कि परमेश्वर ने इन लोगों को चुना, याजकों को, जो लेवीय लोग थे। लेकिन यहां लिखा इसका कारण था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। हम सब इस दुनिया में आते हैं, हम इस दुनिया से चले जाएंगे। कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो ये कहे कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये रहूंगा। जी नहीं, ये हो नहीं सकता। परमेश्वर ने ऐसा नहीं ठहराया। उसने क्या ठहराया कि हमारे जो कार्य है, हमारे जो समय है, उसके लिए अवधि है, उसको हमें पूरा करने की आवश्यकता। अब हम दूसरी बात को देखें यहां पर, जहां लिखा है पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। अब प्रभु यीशु मसीह के कार्य के बारे में अगर आप देखें तो भजन संहिता हम निकाल लें मेहरबानी से, 10वां अध्याय, भजन संहिता 110, और उसके हम पढ़ेंगे 4 पद को, जहां लिखा है भजन संहिता 110 4 पद। यहां लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा काल का याजक है। और अगर हम इसी अध्याय में फिर से आते हैं, यानी इब्रानियों के 7 अध्याय में, जो मैंने आपको कई बार बताया और ये बताने की आवश्यकता भी है कि हम इस बात को समझें। डियर फ्रेंड्स, वी रीड इन द साम chapter 110 verse 4 say, the Lord has shown and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. After the order of Melchizedek. Now, God had
planned in that way. And that is why Melchizedek came to Abraham. While he defeated the kings and rescued his nephew Lot, and he was coming back. And then the king of Salem, Melchizedek. And about him we read here once again, Hebrews chapter 7 verse 1 onwards. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. And to him Abraham apportioned a tenth part of everything. He is first by translation of his name, King of Righteousness, and then he is also King of Salem, that is King of Peace. He is without father or mother or genealogy, having neither beginning of the day nor end of life, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. तो यहाँ पर इन बातों को हमें अच्छे से देखने की आवश्यकता है। हिंदी में लिखा है, यह मल्कीसेदेक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा चला जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली, जिसके दिनों का न आदि और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वो सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहाँ पर मल्कीसेदेक के बारे में फिर से एक बार कहा गया, भजन संहिता में यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने देखा कि परमेश्वर ने शपथ खाई है और इस शपथ को वो कभी नहीं बदलेगा। लिखा है कि वो ना पछताएगा कि तू यानी प्रभु यीशु मसीह मल्कीसेदेक रीति पर सर्वदा का याजक है। और यहाँ इसी बात को हमारे सामने कहा गया। 24 पद, वह युगानुयुग बना रहता है या रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अब प्रभु यीशु मसीह के इस याजक पद को हमें अगर और अच्छे समझने की आवश्यकता है, हम समझना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य पर ध्यान देना है जो इब्रानियों के 4 अध्याय के 14 से 16 पद में है। और बार बार इसका जिक्र यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस समय के संदर्भ में, and today's context where we are going through a very bad time of pandemic, coronavirus, and this is a disease, COVID-19. How many people have died? We have no count for them. Not only in India, but all over the world. More than I think 50 lakh people have died all over the world for this last almost 1.5 years or 2 years. In different countries, in different places. And this is still prevailing. Now they are talking about the third wave. We do not know the density of this third wave. But we know that our God controls everything. Anyway, now this situation or time is uncertain. And not only this, but we have many crises or challenges that we face in life. And therefore, we again and again, we understand the urgency to come to God. And who is there representing us to God? Our Lord and Savior Jesus Christ, who is there as an high priest, praying for us. Why he is qualified to pray? Because he was in this world. In this world where he suffered more than us, I think. And finally he gave his life on the cross. He was hanged on the cross. And then they buried him, and the Bible said he rose again on the third day of his death and ascended into heaven. And it's going to come again. And that is why we are privileged to call upon the name of the Lord Jesus Christ. And through his name, we have access to God. And this is what the meaning of this verse here. And we read here the second point, verse 24. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. He continues forever. Jesus said,
one very important thing. He said, the heaven and earth will pass away, but not my word. क्या बोलना चाहते थे कि स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी बातें, क्योंकि मैं अनंत हूं, टल नहीं सकती। मित्रों, आज हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, लोग उसकी आराधना को बंद करना चाहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमारे ही भाई लोग हैं, हमारी बहन लोग, हम इनके प्रार्थना करते, प्रभु आप इनके मनों को आंखों खोल दे कि जान सके, देख सके कि आप कौन हैं, आपको आत्मसात कर सके, क्योंकि आप अनंत हैं, आप अनंत हैं। जब कुछ नहीं था तब आप थे, और जब कुछ नहीं होगा आप होंगे। इसलिए प्रभु हमारे आंखों को खोलें ताकि हम इन बातों को जान सकें और देख सकें। अब तीसरी बात को हम देखेंगे, यहां पर यहां लिखा है 7 अध्याय इब्रानियों के उसके 25 पद में, Hebrews chapter 7 verse 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। What a blessed experience, what a blessed understanding of the word of God here. Description, and not only description, not only explanation, but a living way, a living path for us, all of us. That in Christ we don't have to become hopeless. In Christ we don't have to lose our hope, because before Him we have access only and only and only in and through Lord Jesus Christ. मित्रों, आज हमारे पास जो वचन प्रभु ने दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार 4 अध्याय में जाऊंगा, जहां पर इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और हमें इस बात को समझना है, जानना है। मित्रों, आज से बहुत साल पहले जब प्रभु ने मेरी आत्मिक आंखों खोली तो मैंने उसको पहचाना, और आज भी पहचान रहा हूं। मैंने उसको पूरा नहीं पहचाना है। जब जीवन में संघर्ष है, तकलीफ है, परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं, और उस पर प्रभु मुझे आगे बढ़ाता, उसके बावजूद, तो इसका मतलब है कि मैं उसको जानूं, उसको पहचानूं और उस विश्वास के कर्ता, असिद्ध करने वाले यीशु की तरफ मैं ताकता रहूं। अब आइए हम दोबारा इस पद को देखें, समझे कि हमें क्यों इसकी आवश्यकता। यह लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, अधूरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हम ये नहीं कह सकते भाई हमारा उद्धार अधूरा हुआ है। जी नहीं, हमें और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। बहुत साल पहले जब मैं एक जगह आचार्य की सेवा कर रहा था, तो वहां पर हमारे कुछ भाई बहन लोग आते हैं जो वेस्ट के हैं। तो उनमें से एक बहन से, जो उनका लीडर थी, मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऑल्टरनेट को ढूंढना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऑल्टरनेट। तो मैंने कहा कि बहन, और उन्होंने 2 बार मुझे अवसर दिया कि मैं उनको लेक्चर दूं। करीब 40-45 लोग थे, एक हॉल में बैठे रहते थे। तो मैंने कहा कि प्रिय भाई और बहनों, आपका हम सम्मान करते हैं। आप यहाँ तक आए हैं अलग अलग देशों से, धन खर्च करके आए हैं, समय दे रहे हैं, और यहाँ पर रुके हुए आप 1-1.5 महीना 2 महीना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आई टोल्ड देम, these friends who came from the West, some of them are from India also, and they are spending a quality time. They have spent a lot of money also, and they have made effort to be there in the ashram. I said to them, you are desperately seeking, but sincerely wrong. You are desperately seeking, but sincerely wrong. मतलब यह है कि आप उसको पाने के लिए इतना ज्यादा उत्सुक हैं, आप कुछ भी करना चाहते कि वो आपको मिल जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि आप पूरी निष्ठा के साथ आप गलत जगह उसको ढूंढना चाहते हैं।
प्रभु यीशु मसीह का ऑल्टरनेट है ही नहीं। कभी कभी मैं देखता था वो अच्छे लोग, बहुत ही अच्छे साधारण लोग, पढ़े लिखे लोग, शाम को जब चांद निकलता है, चांद दिखता है तो खड़े होकर के कभी कोई हंस रहा है, कभी चुप हो गए। सुबह चिड़ियों को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, फिर शांत हो गए। प्रकृति वहां पर तो अच्छा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल है वो, तो मैं उनको देखता रहता था। लेकिन सच यह है कि उनका दर्शन अंधकार में है, अंधकारमय है, वैक्यूम में है, ढूंढ रहे हैं, सालों साल ढूंढते रहेंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, उनको प्रभु यीशु मसीह का ऑल्टरनेट मिलेगा ही नहीं, है नहीं, है नहीं। और इसलिए यहां पर इब्रानी को लेखक कहता है 4 अध्याय के 14 पद से, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है महायाजक प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, परमेश्वर ने ठहरा दिया है, हमारा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, स्वर्ग का राजकुमार, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग उसका सिंहासन है, इसलिए वहां पर वो मिलता है। यहां से वो वहां गया, और जब हम वहां उसको देखते हैं तो हम महसूस करते कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। तो यहां लिखा है कि वो स्वर्ग में से होकर गया या स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारा अंगीकार हमें थामना है। हमारा अंगीकार ये नहीं कि भाई मैं सत्य का पुजारी हूं, मैं सत्य की खोज में हूं, सत्य को आत्मसात करना मांग रहा हूं, या मार्ग में चलना चाहता हूं, या भले काम करना चाहता हूं, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। क्या अंगीकार हमारा? मित्रों, आप थोड़ा सोचिए, आपका अंगीकार क्या है? क्या सेवा करना, गरीबों के लिए कुछ प्रयत्न करना, या और भी कोई ऐसी सेवा में जो बीमार हैं, दुखी हैं, उनकी सेवा करना? बहुत से लोग करते हैं, और ये तब हमारे जीवन में आ जाते हैं अच्छी तरह जब हम उस लक्ष्य के अंदर अपने आप को पाते हैं। और लक्ष्य कौन है? हमारा अंगीकार क्या है? हमारा अंगीकार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। द नेम ऑफ माई कन्फेशन इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उसको हमें मजबूती से पकड़े रहना है। हम क्या पकड़ेंगे, वो हमें पकड़ लेता है। जब हम अपने हाथ को उसके हाथ में रखते हैं तो वो हमारे हाथ को पकड़ लेता है, हम उसके हो जाते हैं। और यह लिखा है कि अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो ऊपर स्वर्ग में बैठकर आज्ञा दे रहा कि ये प्रस्तुत किया जाए, ये करा जाए, वो करा जाए। ऐसा नहीं, खुद इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य बनकर आ गया। जो सब कुछ का बनाने वाला है वो मनुष्य बन गया। एक असहाय बालक के रूप में उसने जन्म ग्रहण करा और चरनी में उसको रखा गया, ताकि हर एक उन व्यक्ति को जो असहाय है, नम्र और दीन है, उनके लिए वो आशा बन जाए। ત્યાં लिखा है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जब वो संसार में यीशु मसीह थे तो उसको हर प्रकार से परख से जाना पड़ा। वो परखा गया, उसका विश्वास परखा गया, उसका नैतिक जीवन परखा गया। लोगों ने उन पर गलत आरोप लगाए, बहुत आरोप लगाए कि वो वेश्याओं के साथ बैठता है, व्यभिचारियों के साथ बैठता है, चुंगी लेने के साथ बैठता है। क्या पता उसको कुछ मिलता भी होगा, तभी तो बैठता है बार बार। उनके साथ भोजन करता है, उनके घर में जाता है, उनसे मिलता है, और उनके साथ जो भीड़ चलती है उसमें हजारों संख्या के अंदर वो लोग हैं जो समाज के गिरे लोग हैं और कुचले लोग हैं। कौन है ये? पर भूल गए कि वो है जो हमें बचाने आया। इसलिए जब वो परखा गया, जब उसकी परीक्षा हुई, उस पर दोष लगे, तब वो जयवंत हुआ। इसलिए वो आज मेरे और आपके लिए एक योग्य महायाजक है जो हमारे दुखों को जानता है और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। इसलिए लिखा कि इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चलें कि हम पर दया हो। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया हो। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करें जिसके योग्य हम नहीं है, जिसके लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं करा। वो हमें अनुग्रह प्रदान करे और हम उसमें अपने आप को मजबूत पाए। हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज हमारे जीवन की आवश्यकता मित्रों, हम परेशान हैं, दुखी हैं, कष्टों में हैं, चिंता में हैं। डियर फ्रेंड, टुडे वी नीड टू हैव हिज हेल्प with us, because today we are dismayed, we are discouraged, we are hopeless. Sometimes we feel hopeless, and then we are caught up with many type of confusion and problem and obstacle in our life, that our life become chaos for us. And in this situation, the word of God says we need to come to him. What we have to do? Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive or obtain mercy and find grace to help in the time of need. Jesus Christ is our anchor. We need to come to him. And why he became our anchor? Because 2000 years ago he came into this world, became a human being, and walked on this earth with his fellow people who lived in this world 2000 years ago. And then he became a conqueror, victorious. And therefore today, when you come to Jesus, in and through Jesus, come to God in and through Jesus, we have hope that we also will be conquerors. We also will be victorious. And that is why the word of God is very clear here, which we are studying today. Chapter 7, and it says here, very, very clear word, and I read to you. Verse 25 of 7. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, through Jesus, since he always lives to make intercessions for them. Dear friends, you may be sick today. You may be in desperate condition. Nobody is doing anything. Or you are thinking that you are not getting the help you need to have. This world will not be able to help you. This world will not be able to help you. इस दुनिया में आपको सहायता नहीं मिलेगी, हो नहीं सकता। हम जो सीमित लोग, हमारा ज्ञान सीमित है, समझ सीमित है, हम दूसरे की मदद क्या कर सकते हैं? तो कौन सहायता करेगा? वो जो असीमित है। He will help you who is unlimited, eternal, and he is Lord Jesus Christ. Will you come to him today and say, Lord, I need you? क्या जब उसके पास आप आएंगे, कहेंगे, प्रभु आप मेरे पास आइए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। Let us close our eyes, humble ourselves, and pray so that he may shower his favor upon us and lead us and help us. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के हुए पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु क्योंकि आपके वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारी प्रार्थना प्रभु की जब हम इससे रोशनी में चलना चाहते हैं, आप हमारे अगुवाई करें, हमारे जीवन को जयवंत बनाए, हमारे जीवन को आनंदित बनाए, धन्यवादित बनाए प्रभु, ताकि हम आपके योग्य हो सके। जो वचन के बीच प्रभु आज हमारे हृदय पे खेत बोया में व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, और सींचे जाने से उसमें फल लगे, अंकुर होकर उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना कलीसिया के व्यक्ति को संभालने की, एक परिवार की मदद और सहायता करें। खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनकी रक्षा करें प्रभु जी। हमारे देश पर आपके आशीष हो, कलीसिया पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है
जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। आज जैसे हम कसूरवारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। आज हम आशीष वचन लें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की इफाकत इशराकत हमें सारे के साथ, हमारे परिवारों के साथ, सत्य के खोजियों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु ही प्रभु है। मित्र, प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। जीसस इज लॉर्ड। लेट अस live near to his word, read his word, meditate upon him, and let us spend time in the Lord's word. Let us spend time with him. May God bless all of you. प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।